सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हजरत आयशा खुद गवाही देती है, सबसे ज्यादा हुजूर हजरत फातिमा से प्यार करते हैं। छोटी उम्र थी तो जनाब खतीजा, जरा अंदाज देखिएगा बेटी की मोहब्बत का। हजरत खतीजा फरमाती हैं हुजूर जब घर आते ना तो दरवाजे पे खड़े होके ऊंची आवाज में फरमाते अस्सलामु अलैकुम। कहते हुजूर ना सलाम लेते, मैं जवाब देती अपने घर हुजूर आए हैं, पर नबी पाक दरवाजे पे ही खड़े। फरमाती है खड़े रहते हुजूर, मैं फिर थोड़ा हंसती और फिर मैं कहती फातिमा सुनती हो? अम्मा जी सुनती हूँ। फरमाया तुम्हारे अब्बा आ गए हैं दरवाजे पे। तो फरमाती है जनाब फातिमा वहां से दौड़ के आती और रसूल करीम का दरवाजा खोलती, फिर नबी पाक को उंगली से पकड़ के अंदर लाती। फरमाती जब तक वो जाती नहीं अल्लाह के रसूल दरवाजे पे खड़े रहते, वो उंगली पकड़ के लाती, फिर रसूल करीम उन्हें गोद में बिठा लेते। फरमाते वो छोटी छोटी बातें पूछती और हुजूर उनके बड़े बड़े जवाब देते। वो छोटी छोटी बातें, बचपन की एक बात लिखी है हमारे मुहद्दिसीन ने। एक दिन छोटी उम्र में, बिल्कुल छोटी उम्र में हजरत फातिमा ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं अपने रब को कब देखूंगी? अल्लाह अकबर, उम्र छोटी और बात बड़ी कर दी, मैं कब देखूंगी? तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बड़ी जल्दी, रब करीम तुम्हें जन्नत में ले जाएगा और सारी जन्नती औरतों की सरदार बनाएगा और फिर मेरा रब तुझे अपना दीदार भी कराएगा। तो जनाब फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी छोटी बातें करती हैं। हजरत खतीजा कहती हैं जब चले जाते ना हुजूर तो मैं फिर बुलाती, मैं कहती इधर आना फातिमा, क्या बातें कर रही थी अपने अब्बा से? तो कहती फिर वो मुझे बताती भी और राजी भी होती। ये सिलसिला आखिर तक चला, ये हजरत फातिमा से राज की बातें करना हुजूर का आखिर तक चला। बुखारी मुस्लिम में हदीस, वहां रावी हजरत खतीजा है, यहाँ रावी हजरत आयशा सिद्दीका है। जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर के विसाले ज़ाहिरी से कुछ दिन पहले खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा को बुलाया और जब वो आई तो कहती है उनको मैंने आते देखा तो मैंने फिर हुजूर को उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते भी देखा। फिर हुजूर ने उनका माथा चूमा, जहां बैठे थे वहां बिठाया, पहलू में बैठ गए और फरमाती हैं फिर बाप बेटी बातें करने लगे। मैं कोई चीज बना रही थी तो जनाब आयशा कहती है मैंने देखा कि हुजूर ने उनके कान में कोई बात कही तो जनाब फातिमा रोने लगे। फिर हुजूर ने कान में कुछ कहा तो वो मुस्कुराने लगी। कहती है हुजूर वो बात करके तशरीफ ले गए, फातिमा अभी बैठी थी, मैं आई, मैंने आके कहा कि फातिमा बताओ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपसे क्या कहा? कभी हंसती थी कभी रोती थी। तो फरमाया हुजूर ने मना किया है, ये मेरा और मेरे नबी का राज है, मैं हुजूर की हयात ज़ाहिरा में ये बात किसी को बता नहीं सकती। फरमाती है कि फातिमा से तो मैंने पूछ लिया पर हुजूर से पूछने की तो जरूरत ही नहीं थी ना, लेकिन वो राज की बात थी। कुछ दिन गुजरे तो हुजूर बीमार हो गए, फिर कुछ दिन गुजरे तो हुजूर का विसाल हो गया। फरमाती है कुछ अरसे के बाद मैं सैयदा फातिमा ज़हरा से मिली तो मैंने कहा फातिमा वो भेद खोल तो दे, आज तो खोल दे, वो राज क्या था? आपको बुलाया गया, फिर आप आई, फिर हुजूर ने बात की, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बात करने पर कभी आप रोई कभी आप हंसी, तो ये क्या था? तो कहती है जनाब फातिमा फिर रोने लगी, कहने लगी हाँ अम्मा जी अब मैं पर्दा खोल देती हूँ, अब मैं राज बता देती हूँ। हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हो गया। फरमाने लगी मुझे हुजूर ने बुलाया और मेरे कान में फरमाने लगे फातिमा वक्त थोड़ा रह गया है, अब तेरे वालिद ने जाने का प्रोग्राम बना लिया है, अब ना टाइम आ गया है बिछड़ने का। फरमाती है जब मैंने ये बात सुनी तो मैं रो पड़ी, हुजूर आप बिछड़ जाएंगे? कहती है मैं रोई। जरा हदीस के जुमलों पे गौर करना। माती थोड़ी देर गुजरी तो हुजूर ने मेरे कान में कहा फातिमा पुत्र रो ना, बेटे रो ना, मेरे जाने के बाद जो सबसे पहले मेरे पीछे आके मुझे मिलेगी ना बेटी वो तू ही होगी। अल्लाह करे मैं समझा सकूं आपको बात। जब कहा ना कि मैं विसाल करूंगा तो रो पड़ी, और जब कहा ना मेरे बाद तेरा भी जल्दी विसाल हो जाएगा तो हज़रत फातिमा ने हंसना शुरू कर दिया। क्या प्यार है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ जनाब फातिमा का। उनके विसाल की खबर सुनी तो रो पड़ी और अपने की सुनी तो हंस पड़ी। और फिर हुजूर ने कहा फातिमा तुझे ये भी पता है ना कि अल्लाह तुझे जन्नती औरतों का सरदार बनाएगा, ये भी तुझे पता है? तो जनाब फातिमा ज़हरा के साथ शुरू से लेकर आखिर तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रही, प्यार रहा। और जनाब फातिमा का जो हुजूर से प्यार था, छोटी सी उम्र थी हजरत फातिमा की जब हजरत खतीजा विसाल कर गई। तो किसी ने कहा फातिमा सबसे पहले घर से कब निकलना हुआ? तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के नबी ना बैतुल्लाह शरीफ के सामने सजदे में थे तो अबू जहल को शरारत सूझी, शरारत। उसने कुछ लोगों से कहा, उकबा बिन नबी मुईद था, कुछ और लोग थे, कहने लगा मैं अभी रास्ते से गुजरा हूं तो वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है। तो ऊंट की ओजड़ी, आपने ओजड़ी देखी है ना, जानवर की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंदगी होती है, ऊंट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती थी। कहने लगा वहां ऊंट की ओजड़ी पड़ी है, वो देखो नबी पाक माज़अल्लाह सजदे में है, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो ऊंट की ओजड़ी उठाओ हुजूर की गर्दन पे रख दो। थोड़ा सा मुश्किल से जुमा पढ़ना पड़ जाए ना, और थोड़ा सा मुश्किल से पढ़ाना पड़ जाए, तो हम दीन के बहुत बड़े खिदमत गुजार बन जाते हैं।
یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر روجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر روجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ کہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں گے تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں گے تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے جنہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہے سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی۔ یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی، حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا، سوارا، کھانا پکایا، لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، تو رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے، یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، حضور وجود تھکا ہوا ہے، یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے؟ کوئی وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے، کوئی ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی ہیں حضور نے میرے آپ سے پوچھے، مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں، جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا۔ تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے، پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو، سمجھیے گا اس بات کو، امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا۔ امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے، میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے، کچا مکان جناب فاطمہ جناب فضا کی لونڈی تھی ان سے مٹی منگاتی،
اور घर में लेपा पोती करती, फिर झाड़ू देती। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं, 11 महीने का फर्क। दोनों बच्चों को संभालती। जनाब अली की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद बूढ़ी थी। जनाब फातिमा वो खोल के नौकरी करती कि हजरत फातिमा बोल पड़ती, हजरत फातिमा बिनते असद बोल पड़ती। कहती बेटे फातिमा मेरा इतना ना ख्याल रखा कर, तेरे अपने भी बच्चे हैं। जनाब फातिमा फरमाती आप सिर्फ अली की माँ तो नहीं ना, आप मेरी भी तो माँ है ना। यहाँ बीबियां फलसफा बयान करती हैं, वो कहती हैं जी किस हदीस में आया है सास ससुर की खिदमत फर्ज है। मैंने कहा किसी में भी नहीं आया। हम क्या कह रहे हैं, किसी में भी नहीं आया, लेकिन ये तो आया है ना कि शौहर राजी हो तो अल्लाह राजी रहता है। तो अगर शौहर माँ बाप की खिदमत से राजी होता है तो करो खिदमत, इसको तो राजी करना है ना, इस पर तो तवज्जो दो। हजरत फातिमा फिर चक्की पीसती। चक्की चक्की ये आसान जुमला नहीं कह जाते, हम सुन लेते हैं आप। चक्की पीस कर, जौ पीस कर उसका आटा बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना पकाना। फिर एक दिन कहने लगे अली आपकी आमदन थोड़ी है, खर्चे ज्यादा, चरखा नहीं ला देते। फातिमा क्या करोगी? फरमाया थोड़ा सा सूद बना लिया करूंगी, तुम बेच आया करना। चलो मैं थोड़ा हाथ बटाऊंगी। ये सारी ड्यूटियां करके हजरत हसन फरमाते हैं फिर इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी, फिर शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, फिर पाक महबूब की पाक शहजादी, सारी ड्यूटियां करके रात को मौला अली से कहती अगर आप इजाजत दें तो अल्लाह को राजी ना कर लूं। तो हजरत अली फरमाते फातिमा जैसे दिल करे। तो इमाम हसन कहते हैं फिर मेरी माँ मुसल्ला बिछा लेती, मुसल्ला, और फिर सारी रात वो नमाज पढ़ती, सारी रात। और फरमाते हैं जब सवेरे हाथ उठाती तो पहली दुआ ये करती ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा। तो कहते हैं जमाने बीत गए ये दुआ सुनते। तो एक दिन मैं करीब गया तो मैंने कहा अम्मी हुजूर कोई दुआ मेरे लिए भी कर दें, कोई हुसैन के लिए भी कर दें, कोई ज़ैनब के लिए भी कर दें। सारी दुआएं उम्मत मुस्तफ़ा उम्मत मुस्तफ़ा उम्मत मुस्तफ़ा। कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा शेख मुहक्किक ने लिखा है, कितना बड़ा। जनाब फातिमा फरमाने लगी तेरे लिए भी करती हूँ, हुसैन के लिए भी करती हूँ, ज़ैनब के लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। पर बेटा याद रखना फातिमा की दुआओं पर पहला हक मेरे रसूल की उम्मत का है। फातिमा की असल में बात बहुत खुशी की सुना दी मैंने आपको, लेकिन आप वहीं सुस्त के सुस्त रह गए। ये किसी आम आदमी की दुआ नहीं, पीर साहब की, दरवेश साहब की रटी रटाई दुआ नहीं, ये सैयदा फातिमा की दुआ है। आपको इतना बड़ा खजाना मिल रहा है और आप समझे नहीं बात को। हजरत फातिमा फरमाने लगी मेरी दुआओं पर सबसे ज्यादा हक मेरे रसूल की उम्मत का है, तो मैं ये हक हमेशा अदा करती रहूंगी, मैं उन्हें दुआएं हमेशा देती रहूंगी। हजरत फातिमा बड़ा प्यार करती हैं। इमाम हसन कहते हैं कि एक पूरा दिन गुजर गया, खाने को कुछ ना मिला। अगली शाम आ गई तो चंद रोटियां खाने में मिली, जौ लाए हजरत अली, जनाब फातिमा ने पीस के रोटी पकाई। फरमाती हैं सबको खाना खिला दिया तो अपनी रोटी आपने रख ली। जब आप खाना खाने लगी, खाने पर हाथ ही रखा था कि दरवाजे पर किसी ने सदा दी। तो कहते हैं बोलने वाले के लफ्ज बड़े अजीब थे, जिसने सदा दी ना उसके लफ्ज बड़े अजीब थे। कहने लगे और रसूलुल्लाह की बेटी मैं 2 दिन से फाके में हूं, तो मुझे पता है इस घर से रोटी जरूर मिलेगी। जनाब फातिमा ने ना खाना उठाया, इमाम हसन को कहने लगी बेटे दे आ। जनाब हसन कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई, हम सब खाना खा चुके थे, मौला अली भी खा चुके थे, सिर्फ मेरी अम्मा ने नहीं खाया था। माँ और बेटे का प्यार और फिर हसन हुसैन और सैयदा का प्यार। फरमाते मैंने कहा अम्मा जी आधी दे देते हैं, आधी आप खा लें, पूरा दिन गुजर गया आप फाके से हैं। तो कहते हैं हजरत फातिमा ने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर मेरा माथा चूमा। कहने लगी बेटा तूने उसकी आवाज नहीं ना सुनी जिसने सदा लगाई, उसने ना तो अली से बात की ना तेरे साथ बात की, उसने तो कहा रसूलुल्लाह की बेटी। तुमने सदा नहीं ना सुनी, उसके लफ्ज क्या है, उसने तो मेरे साथ बात की। और फिर फरमाया बेटे मैं 1 दिन से फाके में हूं, वो 2 दिन से फाके में, मेरा 1 दिन गुजारा और हो जाए उम्मत के साथ। एक दिन ना एक नबी पाक की बारगाह में शख्स आया, उसने कलमा पढ़ा, कबीला बनु सुलैम से उसका ताल्लुक था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे उसकी माली हालत पूछी। तो अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कबीले में 3000 लोग हैं और सबसे गरीब मैं ही हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी मदद करो भाई। हजरत साद बिन उबादा उठे तो उन्होंने ना उसको कहा कि मेरी ऊँटनी बाहर खड़ी है, तो यहां से उठ के चल, मैं ऊँटनी तुझे देता हूं। मौला अली शेर